हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। जब भी हम न्यूक्लियर वॉर या एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात याद आता है, एंड दैट इज 1945, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराए थे। और उसका जो इम्पैक्ट था आज तक पूरे जो ह्यूमैनिटी है उनके माइंड में बैठा हुआ है। तो अभी आप बोलोगे व्हाई वी आर टॉकिंग न्यूक्लियर वॉर। तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है अमेरिका का, उसको अप्रूव करने वाले हैं जो बाइडेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटजी है, ये सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, ये कोई नया नहीं है। हर 4 साल पे ये लोग क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। जो भी इनके यहाँ न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसका कहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है, कौन ऐसा कंट्रीज है जो इनके लिए थ्रेट पैदा कर रहा है, तो ये लोग हर 4 साल पे क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। और जो भी कांग्रेस होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए उनको भेजता है। बट दिस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि दो दो जगह वॉर चल रहा है। एक तो रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद मिडिल ईस्ट में हमास वर्सेस इजराइल वॉर चल रहा है। इस समय में ये जो स्ट्रैटेजी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड यूएस फोर्स टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशंस विथ रसिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। आज के दिन में अगर देखें तो रियल थ्रेट जो अमेरिका के लिए है वो ये 3 कंट्रीज हैं। रसिया हो गया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, एंड देन फाइनली चाइना। हालांकि जो स्पोक पर्सन है उन्होंने डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटजी नॉट अ रेस्पॉन्स टू सिंगल कंट्री और थ्रेट। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ही वो कंट्री है जिसने दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम का उपयोग किया था। लेकिन वो जो समय था वो कह लीजिए कि अमेरिका के फेवर में था। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका के फेवर में था, इसको थोड़ा समझिए। अमेरिका उस टाइम में पहला कंट्रीज था जिसके पास परमाणु बम का क्षमता हुआ था। तो उसने क्या किया कि जापान पे उसका यूज करके अपना हेजमनी दुनिया में बना लिया और ये दिखाया कि देखो, आई एम द सुपर पावर इन द वर्ल्ड, और हमारे अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे एंड यू हैव टू फॉलो। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने सारे बाकी कंट्री हैं वो भी सुपर पावर बनने के चक्कर में न्यूक्लियर वॉर पे काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहला कंट्री इस दुनिया में आया न्यूक्लियर वॉर को लेके, वो कौन था? रसिया। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में लगभग 60,000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे। बट जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, इसको एक तरह से डेंजरस मूव देखा गया था इन द वर्ल्ड। और उस मूव के बाद जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स का आर्सेनल है उसको कम करना शुरू किया। एज ऑफ जनवरी 2024 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 12,100 न्यूक्लियर वॉर हेड्स इन द वर्ल्ड। और इस 12,100 न्यूक्लियर वॉर हेड्स का 90% दो कंट्री के पास है। वो कौन है? रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट। इससे आप पता लगा सकते हो कि जो पुतिन है वो किसी से क्यों नहीं डरते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रसिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं है अमेरिका की इकोनॉमी के सामने, चाइना के इकोनॉमी के सामने, और यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा कम है उसका इकोनॉमी। बट स्टिल दे आर वेरी पावरफुल ऑन द प्लेनेट अर्थ। और इसका रीजन उनका डिफेंस सिस्टम है। अभी भी उनके पास 4,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं रसिया के पास। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, मतलब कि जो यूएस के इंटेलिजेंस है उसने ये एस्टिमेट लगाया है, चाइना के पास अभी करेंटली कितना है? 500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। उसको ये लोग इंक्रीज कर देंगे और उसको इंक्रीज करके कितना बनाने वाले हैं? 1000 बाई 2030। और यह एक तरह से डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का जितना ज्यादा हेजेमनी इन द वर्ल्ड है वो डिफेंस और इकोनॉमी की वजह से ही है। और हर बार में जो भी इन लोग धमकियां देते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो डिफेंस है इनका, इस डिफेंस के कारण ही जो कंट्रीज हैं वो डर जाती हैं और इनको डिक्टेट करने देती हैं। तो सिंपल सा बात है, चाइना का जो गोल है वो क्या है? दे वांट टू बिकम वर्ल्ड लीडर, अमेरिका को रिप्लेस करना है। तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो तो रोबस्ट है, बिल्कुल अमेरिका के करीब है। बट जो इनका न्यूक्लियर वॉर हेड्स है वो बहुत पीछे है, मतलब बहुत बहुत पीछे। और इस पे ये लोग रुकने वाले नहीं। ये लोग भी चाहेंगे कि अमेरिका के जितना इनके पास क्या हो, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हो।
क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये लोग क्या फील करेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैप लगाया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका कैप नहीं लगाया तो अमेरिका का जो हेजमनी है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में किसी भी कंट्री को पावरफुल बनने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है मुख्यतः। पहला उसका इकोनॉमी रोबस्ट होना चाहिए, और सेकेंड नंबर पे क्या है कि दे हैव अ रोबस्ट डिफेंस सिस्टम। ऐसा डिफेंस सिस्टम हो कि दुनिया में किसी भी कंट्री के सामने वो खड़ा हो तो मैच न कर पाए। और इसी के वजह से क्या हुआ है, ये पूरा मामला सामने आया है। वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड न्यूक्स वॉर, और ये सच्चाई है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है अभी न्यूक्स का यूज नहीं कर सकती। मान लीजिए रसिया यूज कर ले, फिर अमेरिका आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जितने सारे न्यूक्लियर पावर वाले कंट्री हैं वो क्या करेंगे, अपना अपना न्यूक्स यूज करेंगे। अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन दुनिया में बना हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है वो दो गुटों में फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया, चाइना और रसिया को देखें तो ये लोग एक ब्लॉक में आ गए हैं। उसके बाद वहीं अमेरिका और यूरोप को देखें तो वो एक ब्लॉक में है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। चाहे वो रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर आप मिडिल ईस्ट में वॉर देखें, इस दोनों वॉर में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो दुनिया है वो दो ब्लॉक में क्रिएट हो रहा है। और आप पूछोगे कि इंडिया का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, तो इंडिया कोई भी कैंप चूज करने वाला नहीं है, और इंडिया कभी न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स है उसका यूज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूक्लियर थ्रेट टू द इंडिया हो। रसिया यूक्रेन का जो वॉर है और नाटो कंट्रीज का जो समर्थन है यूक्रेन को लेकर, उसकी वजह से रसिया जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो भी डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वॉर हेड्स का उसको बढ़ा रहा है। और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न नहीं है, बट ये क्वेश्चन ह्यूमैनिटी को लेकर। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वॉर हेड्स का यूज हो गया, इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं अभी भी दुनिया में कि वो काफ़ी है इस अर्थ को पूरा जलाने के लिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझने वाला है कि न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्या करे, इंटरसेप्ट कर दे। क्योंकि मान लीजिए आपका कंट्री है और आपके कंट्री में न्यूक्लियर मिसाइल्स आ गए, तो उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो आपके पास है उसको चलाइएगा और उसको क्या करिएगा, इंटरसेप्ट करिएगा, बट वहीं पे वो ब्लास्ट होगा। सिंपल सी बात है, वो जो ब्लास्ट होगा उसका जो रेडिएशन होगा वो रेडिएशन कई वर्षों तक वातावरण में रहता है। तो जिस सिटी के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर वो ब्लास्ट होगा वो एरिया कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएगा। और ये नागासाकी और हिरोशिमा में हम लोग देख चुके हैं। और उससे भी डेंजरस न्यूक्लियर वॉरहेड्स आज के दिन में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी कंट्री कभी भी ये एफोर्ड नहीं कर सकती कि किसी भी कंट्री पे क्या करे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज कर ले। और इस बात को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन फॉर द ह्यूमैनिटी है कि क्या जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी करेंटली हैं उस पर कैप लगाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि चाइना को तो सुपर पावर बनना है, और जब तक आप डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 नहीं हो तब तक आपका हेजेमनी कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इन दोनों कंट्री का जो रेस है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इस कंट्रीज पे क्या लगाया जाए, कैप लगाया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या अमेरिका जो है वो इन तीनों कंट्रीज के साथ कोई ऐसा ट्रीटी साइन करता है जहाँ पे ये चारों कंट्री एग्री हो कि कहीं ना कहीं जो भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उस पर क्या किया जाए, कैप लगाया जाए। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।